हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो सेशन चलाई जा रही है, ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा गए। ये आज का जो सेशन है आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे उठाया गया है। ठीक है, जिसमें आपका सिविल सर्विस हो गया, एसएससी, रेलवे वगैरह का जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसको जो है यहाँ पे छांट के लाया गया है। ठीक है, ताकि बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम में कहा गया, कोई भी एग्जाम के भारत का आप तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस का पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान में एनटीपीसी हो गया, सिविल सर्विस का आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी, रेलवे वगैरह, उन सभी एग्जाम के लिए आएगा। पुलिस कांस्टेबल, जो भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, किस तापमान पर पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कौन सा जो है टेम्परेचर, जो तापमान पानी का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या आपका 273 डिग्री सेल्सियस। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, या आंसर को याद रखिएगा। तो ये जो है, ये जो इस तापमान पर, इस टेम्परेचर पानी का जो घनत्व होता है, ठीक है, ये अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि के तरंग खाली स्थान पर निर्भर करती है, आवृत्ति, वेवलेंथ, आयाम, आवाज़ के उतार चढ़ाव पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्वनि की जो प्रबलता, जो ध्वनि के जो तरंग होते हैं, ठीक है, ध्वनि के जो तरंग होती है जो किस पे निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो तरंग होती है जो है आयाम पे निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। पहले बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और बेल आइकन को जो है ऑन करके जो है सिलेक्ट ऑल करके रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच पाए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी के क्वथनांक में कमी के पीछे का कारण क्या है? तो अधिक ऊंचाई पर पानी के जो क्वथनांक में कमी आ जाती है, इसका मेन कारण क्या है पीछे का? उच्च तापमान, हल्का तापमान, उच्च वायुमंडलीय दबाव, या कम वायुमंडलीय दबाव। ठीक, तो अधिक ऊंचाई पर पानी के जो क्वथनांक में जो है कमी के, इसके मुख्य कारण यहाँ पे जो है कम वायुमंडलीय दबाव या दाब के कारण, ये जो है कम जो है वायुमंडलीय दबाव के कारण ये जो है पानी के क्वथनांक में कमी आ जाती है। इसका पीछे कारण ये जो है वायुमंडलीय कम वायु मतलब जो है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ये जो है होती है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है, यहाँ पे इस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व जो आघूर्ण है इस पर निर्भर जो है नहीं करता है, उसको बताना है। अक्ष पे, कोणीय वेग पे, द्रव्यमान के रूप में, या घूर्णन की स्थिति पे। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। याद रखिएगा, कोणीय वेग, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपका कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। किसी धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए, किसी धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जा सकती है? बायल के नियम, पास्कल के नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, या न्यूटन का नियम। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किसी ने है यहाँ पे जो है आर्किमिडीज, पास्कल नियम, न्यूटन के नियम जो पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन, ये न्यूटन के नियम हो गए, ये दोनों तीनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए जो कौन सी विधि लागू की जा सकती है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये जो है मतलब किसी भी धातु की मतलब जो है शुद्धता जो है जांच करने के लिए, निर्धारित करने के लिए जो है इस विधि जो है लागू की जाती है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा देहली आवृत्ति से संबंधित है? फोटो करंट वोल्टेज के साथ घटता है, फोटोइलेक्ट्रिक उत्सर्जन संभव नहीं है, फोटो करंट वोल्टेज के साथ बढ़ता है, या फोटो धारा स्थिर है। ठीक है, तो कौन सा देहली आवृत्ति से संबंधित है? तो फोटो जो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन यहाँ पे जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो देहली आवृत्ति किससे संबंधित है? तो फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन संभव नहीं, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंपन तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापी, बहरे, ठीक है, बहरे मनुष्य के श्रवण शक्ति मापने का एक यंत्र है, या विद्युत मापी। ठीक है, तो कंपन तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए कौन सा जो है प्रयुक्त उदाहरण या उपकरण है? तो बहरे, जिन लोग सुनने में दिक्कत होता है, ठीक है, जिसको बहरा बोलते हैं, तो बहरे मनुष्य के श्रवण शक्ति मापने के लिए जो इस कंपन तार का जो ये नियम का जो अध्ययन करने के लिए ये प्रयुक्त उपकरण है। ठीक है, तो इसका सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की, ठीक है, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्रेमिंग स्क्वायर का, स्पेक्ट्रोमीटर का, दबाव मापने का यंत्र है, या आपका एसडब्ल्यू मीटर। ठीक, तो एक्सरे की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक, एक्सरे की जो तरंगदैर्घ्य, एक्सरे मशीन देखे होंगे, तो तरंगदैर्घ्य मापने के लिए जो है इस मतलब किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ठीक, तो एक्सरे के जो है तरंगदैर्घ्य मापने के लिए इस जो मशीन जो होता है, जो उपयोग एक्सरे जो आप देखे होंगे हॉस्पिटल जाते हैं, तो ये जो है स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर ये जो है इस उपकरण का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस किस पे निर्भर करता है? कूलाम के नियम पे, पास्कल के सिद्धांत पे, बायल के नियम में, या बर्नौली के सिद्धांत पे? तो हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, ये जो है पास्कल के नियम का सिद्धांत पे आधारित हो। कई बार क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर का जो है फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी रेलवे में आया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस किस पे निर्भर करता है? तो पास्कल का सिद्धांत पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस पे जो है निर्भर करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना था। न्यूटन के 3 नियम हैं, पढ़े होंगे। ठीक है जी, 3 से 4 नियम हैं उनके, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम से भी इसको जाना जाता है न्यूटन के नियम को, घर्षण के नियम, आघूर्ण के नियम, या गति के नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? तो इसको जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके नियम के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो न्यूटन मतलब जो है, अब जड़त्व का नियम पढ़े होंगे, इसमें बोला जाता है एक मतलब भौतिकी एक सिद्धांत कहा जाता है जड़त्व का नियम। इसको न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब तक, ठीक है, जब तक किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता, मतलब ठीक है, जब कोई वस्तु पे जो है आप जब तक आप बाहरी बल नहीं लगाते हैं, तब तक वह जो है आपका या तो स्थिर अवस्था में रहेगी, या तो ये आपका गतिमान स्थिर मतलब जो है गतिमान मतलब गति की ओर रहेगा। ठीक है, इसी जो है न्यूटन का जो है गति का नियम इसको जो है कहा जाता है। ठीक है जी, तो आप पढ़े होंगे 12th क्लास 10वीं क्लास में यहाँ से। तो जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए, तब तक वो जो आपका स्थिर अवस्था में रहेगी, तो आपका गति में मतलब गति मोड में या गतिमान में रहेगी। ठीक है, यही आपका जो है न्यूटन का नियम है। इसके कुछ उदाहरण अगर देखेंगे जो एग्जाम में बार बार जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका न्यूटन के तीसरा नियम जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ठीक है, इसमें पहला है न्यूटन के नियम में कोई नाव, ठीक है, कोई जो है नाव में बैठा व्यक्ति पानी पे क्रिया या बल लगाता है, और पानी का नाव प्रतिक्रिया यहाँ पे बल लगाते हैं, जिससे वहाँ आगे की ओर बढ़ता है। ये जो है थर्ड नियम है। नाव से संबंधित आए तो समझ जाइए, जो है नाव आपका जो है न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो है ये रॉकेट का इंजन, ठीक है, एक रॉकेट के इंजन फैलते हैं और विस्फोटित होते ईंधन एक जो क्रिया बल लगाता है, जो रॉकेट पे प्रतिक्रिया पे बल लगाता है, वहाँ ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, रॉकेट का नियम ये आपका जो है, ये भी आपका जो है न्यूटन के थर्ड नियम में है। ठीक है, तो रॉकेट और आपका नाव ये जो न्यूटन के थर्ड नंबर का जो है आपका एग्जाम्पल। वहीं अगर न्यूटन के दूसरा नियम में देखें, जैसे आपका जो है मतलब इसमें बताया गया है, ठीक है, न्यूटन के जो है दूसरा नियम में जैसे जैसे नेट बल का आकार बढ़ता है, ठीक, इस नेट बल द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण भी बढ़ता है, और त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के जो है यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपके न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, तो इस तरह जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी न्यूटन के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, इसको डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, प्लैंक स्थिरांक की इकाई क्या है? ठीक है, इसको JS से ये प्लैंक स्थिरांक पढ़े होंगे। ठीक, इसकी इकाई जो है JS है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? तो इसको जो है कूलाम कहते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश की SI इकाई आपका कूलाम है। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का, हाइड्रोमीटर, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का, या आपका वोल्ट मीटर? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का जो है प्रयोग किया करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दूरी, तापमान, वायु दाब,
वायु प्रदूषक पे, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तारों का रंग किस पे निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पे, तापमान पे जो है तारों का रंग निर्भर करता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक फिलामेंट प्रकार के, ठीक है, एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत होने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति इस पर दिखती है। नेतृत्व प्रकाश में, अवरक्त किरणें में, पराबैंगनी किरणें में, या आपका फ्लोरेसेंट रोशनी में। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल्ब में खपत होने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति जो है आपके अवरक्त किरणें पे जो है, मतलब जो है इस पे जो है निर्भर करती है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो डायोड देखे होंगे। तो डायोड का उपयोग करने का मेन उद्देश्य है विस्तारण, शुद्धिकरण, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डायोड का उपयोग क्यों किया जाता है, तो शुद्धिकरण के लिए जो है किया जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, या आपका 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अंतरिक्ष में, ठीक है, प्रक्षेपित किए जाने वाला जो रॉकेट देखे होंगे, तो ये जो है न्यूनतम पलायन वेग कितना होता है, तो लगभग सी ऑप्शन। ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है, ठीक है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला रॉकेट का जो है न्यूनतम पलायन वेग जो है इतना होता है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका जो आविष्कारक किसने किया था, या आविष्कार किसने किया है, गैलीलियो, नाल और रुस्का ने, रॉबर्ट कोच ने, या आपका जो है नेवन हुक ने। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नाल और रुस्का, ये दोनों जो है साइंटिस्ट है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इन्होंने आविष्कार किया था, नाल और रुस्का ने। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए आज का लास्ट को देखते हैं। 25 क्वेश्चन है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य क्या है, तो इसका जो आंसर सही देख, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका बी ऑप्शन जो है ये मान याद रखिएगा 3900 जो है 76, ये जो है आपका जो है दृश्य स्पेक्ट्रम की जो है तरंगदैर्घ्य का जो है यहाँ पे मान है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य जो मान ये आपका इतना होता है, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।